हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लियो सिंह राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, और जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। जो मेरा पैटर्न है वो इस तरीके से है रीडिंग का, कि जो लव रीडिंग है उसमें लियो सिंह राशि वालों, आपकी जो एनर्जीज़ है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस तरफ है। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जीज़ है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन कार्ड्स भी लेंगे, क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। चलिए देख लेते हैं लियो सिंह राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आपके लव कनेक्शन में। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ठीक है, और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए, ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि एक तो आपके मन में ना बहुत कुछ है जो आप अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए तो लड़ना भी चाहते हैं, झगड़ना भी चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन भी चाहते हैं और उनकी तरफ बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको क्लियर करके ना आप चाहते हैं कि बस अब आपके रिलेशनशिप में एक यूनियन आ जाए, अगर आप साथ नहीं हैं तो। और अगर साथ भी हैं और मान लीजिए उतना ज़्यादा एक क्लियर कम्युनिकेशन में नहीं है या थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, तो मतलब बहुत जल्दी आप चीज़ों को ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। दिसंबर मंथ में मुझे आप थोड़े से इम्पेशेंट भी दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग। ठीक है, काफ़ी कुछ आपने बहुत टाइम से अपने अंदर रख लिया है ना, अभी नहीं हो रहा आपसे। अभी आपको लग रहा है कि बस अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, एक क्लैरिटी, एक क्लियर विज़न चाहिए आपको रिलेशनशिप के लिए। आप ऐसा फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, दिसंबर मंथ की एनर्जी से फ्रेंड्स, सो से वैसे लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनसिक्योरिटीज़ तो आपने बहुत रखी है लियो, है ना। जो लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे इश्यूज़, फैमिली, कोई भी फाइनेंशियल, कुछ भी मैटर हो सकते हैं। बाद में हम आगे देखेंगे क्या क्या क्लैरिफिकेशन हमें मिलते हैं। लेकिन जो भी है इनसिक्योरिटीज़, और कहते हैं ना, आपने दिमाग पे एक ऐसा प्रेशर बना के रखा है अपने लिए इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी आप रिलीज़ कर रहे हैं और रिलीज़ करिए भी। दिसंबर मंथ के लिए आपको रिलीज़ करना है चीज़ों को। ये प्रेशर जो आप क्रिएट कर रहे हैं ना खुद के दिल पे, जो कभी कभी आपको बहुत हैवीनेस फील होती हो, हर्ट फील होता हो, रिलीज़ कीजिए इसे। इससे कुछ नहीं होगा, पहले बता दूँ मैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो भाई एक बात याद रखिए, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और जो मुझे एनर्जी समझ में आ रही है, जैसे कहते हैं ना, बातें थोड़ी सी अंदर आपके मन में है तो फॉर श्योर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के वे में मत निकालिएगा। आप अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे ना सामने वाले से, तो सामने वाला भी फिर उसी एनर्जी से आपसे रिएक्ट करेगा और फिर आते हैं रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स, और हम फिर सोचते हैं कि हमें सॉल्यूशंस मिले। तो पहले ही समझ आइए कि दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ है, इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि आप इम्पेशेंट होके मुझे थोड़ा सा दूसरे से ना सही गलत के क्लैरिफिकेशन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं तो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड्स आपके पार्टनर के, फिर हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे। यहाँ कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत प्यारा कार्ड है। 1111 मेक अ विश। ठीक है, आप लोगों ने विश कर ली होगी। और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए, एक चीज़ है, अगर आपको आपके पार्टनर से कुछ भी ऐसा गिला शिकवा है ना मन में, जो भी है, मुझे लग रहा है फॉर श्योर है, क्योंकि आपके पार्टनर का सीन ऐसा हो रहा है, यूनियन वो भी चाहते हैं, कैसे करें क्या करें नहीं समझ में आ रहा उन्हें भी। ठीक है, कुछ तो ऐसे मैटर है यहाँ पे फॉर श्योर, या तो कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर, या यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मैटर भी हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे आप दोनों, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही पेज पर हैं, कि कहते हैं ना, एक ही पेज पर हैं आप दोनों। ठीक है, भले ही आपका एक, कहते हैं ना, अपना नज़रिया अलग होगा, गुस्से को एक्सप्रेस करने का, प्यार को एक्सप्रेस करने का इनका अलग होगा, लेकिन एक दूसरे की तरफ आने की अप्रोच मुझे एक लग रही है। हो सकता है सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है, लेकिन अप्रोच आपकी एक साथ आने की है। चाहे आप गुस्से में इनकी तरफ आना चाह रहे हैं,
ठीक है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप आना चाह रहे हैं और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आना तो चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि दोनों बस आना चाह रहे हैं, सिचुएशंस उतनी मुझे फेवरेबल नहीं दिख रही दिसंबर मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर भी करेंगे हम इसे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की बात करूँ ना तो वो या तो वेज निकालना चाह रहे हैं इस रिश्ते में एक साथ आने के लिए, ठीक है, या वो कहीं ना कहीं थक हार कर थोड़ा सा बैठ चुके हैं कि शायद सारा कुछ करके देख चुके हैं और नहीं पॉसिबल हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। चलिए और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ के हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ ना हो, केवल फाइनेंशियल मैटर हो आप दोनों के, ऐसा भी सीन हो सकता है। चलिए पहले कार्ड्स क्लियर करते हैं। बट ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट आप दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, चाहे उनको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो आप दोनों का, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बताते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय जजमेंट रिवर्स्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपकी तरफ से एस ऑफ कप्स। आपके साथ ऐसा सीन है कि गुस्से के पीछे ना प्यार छुपा हुआ है, बिल्कुल है आपके मन में, चाहे सिचुएशंस जो भी रही हूँ, ये सीन तो है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, अपने आप को ना आप बहुत बाउंडेड फील कर चुके हैं इस कनेक्शन में पास्ट में, ठीक है। और वो इनसिक्योरिटीज़ से आप धीरे धीरे निकल तो रहे हैं, फ़िलहाल आगे का आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। आप अपने आप को फ्री करते हुए मुझे दिख रहा है, जैसे अपनी जो बाउंडेशंस बना लेते हैं, जो प्रेशर हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आगे के डिसीजंस आपको भी नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि आप शायद ना अपने पार्टनर से कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, उसके बाद किसी डिसीज़न पे आना चाहते हैं, ठीक है। सबसे नहीं रेजोनेट करेगा फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों से फॉर श्योर ये एनर्जीज़ है, ठीक है। इस पार्टनर ने भी शायद आपको कुछ चीज़ों को लेकर ना एक डाउट दिया है, एक डाउट वाली एनर्जी दी है कि इस रिश्ते पे वर्क किया जाए कि नहीं किया जाए। इसी वजह से आज आपकी एनर्जी दिसंबर मंथ की मुझे ऐसी दिख रही है कि कहते हैं ना कि इस कनेक्शन की तरफ आना भी है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से खुद आगे बढ़ना भी नहीं है, और इसीलिए आप किसी डिसीज़न पे नहीं हैं। लियो, आप थोड़े से मुझे ऐसे लग रहा है ना, मन में बहुत रखते हैं, मन में बहुत रखते हैं। हो सकता है ये मन का जो आपका है वो हर्ट है, पेन है आपका, लेकिन बहुत रखते हैं आप, शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाते सामने वाले को, इसीलिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता होगा। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। देखिए यहाँ पे खुद ये कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का, तो आपके पार्टनर तो फॉर श्योर बैठे हुए हैं भाई मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। फिर क्या रीज़न्स हैं कि वो रुक रहे हैं? दिसंबर मंथ की एनर्जीज उनकी काफ़ी अच्छी आ रही है। देखिए जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली बढ़ना चाह रहे हैं ना, वहीं कुछ इमोशनल इश्यूज़ इनकी लाइफ के ऐसे हैं जो इन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रहे, मैं ये बता दूँ आपको, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर करते हैं पहले। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने या तो मैरिज में चीटिंग करी है, ठीक है, कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और इनकी तरफ से कुछ चीटिंग के इश्यूज़ रहे हैं, या कुछ ये फेथफुल ना रहे हो। ज़रूरी नहीं है चीटिंग मतलब कोई थर्ड पर्सन ही, ये भी हो सकता है कि जिस वक्त इन्हें स्टैंड लेना था इन्होंने नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशंस को बैलेंस करके आपसे बात करें तो कैसे, ठीक है। देखिए यूनियन तो चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स देखिए, ठीक है, तो यूनियन की एनर्जीज़ तो है यहाँ पे। अगर आप साथ में है भी तो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार तो है, इमोशंस तो हैं। अब क्या रीज़न्स रहे कि इन्होंने एक सही स्टेप नहीं लिया सही टाइम पे और इस वजह से आप इनसिक्योर हुए हैं, ये तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, बिल्कुल हैं, चाहे वो एनर्जी कमिटमेंट तक ना हो, लेकिन एक इमोशनल लेवल पर इनका झुकाव आपकी तरफ है। इवन मुझे आप थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा लग रहे हैं।
देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 8 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना आपको, इमोशनल है ये बंदा आपके लिए, बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक मत लीजिएगा। ये पर्सन इमोशनल है, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, ठीक है, जब बात आती है किसी भी स्टेबल डिसीज़न पर पहुंचने की, तब ये पर्सन स्टक है। अब इसके रीज़न्स, इनके कुछ इमोशनल मैटर हो सकते हैं, इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि इस वक्त ये उस स्टेबिलिटी पर नहीं है। दिसंबर मंथ की जो एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, देखिए इनका आपसे मूव ऑन करना इनके लिए इजी नहीं हो रहा है, इजी बिल्कुल नहीं है इनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इन्हें चूज़ करना पड़ रहा है आपसे मूव ऑन करना। ये खुद को ना आपके इमोशंस से बहुत ज़्यादा बचा के लेके जाते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ जो इनका इमोशनल झुकाव है ना, वो कहीं इनको आपके साथ फीलिंग्स में ना बहा दे, भावनाओं में ना बह जाएंगे, समझ रहे हैं आप। और ये इसलिए भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी डिसीज़न पे नहीं है इनको लेकर, ये भी हो सकता है, और या ये किसी डिसीज़न पर नहीं आ पा रहे हैं स्पेशली फॉर कमिटमेंट आपको लेकर, ठीक है। ये मैं कार्ड क्लियर करूँगी 8 ऑफ सॉर्ड्स का ज़रा यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय डेविल रिवर्स्ड। देखिए डेविल का कार्ड आती ही मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, कमिटमेंट को लेकर, एक स्टेबल कमिटमेंट को लेकर कुछ ऐसे बहुत ही निगेटिव इश्यूज़, निगेटिव फैक्टर, निगेटिव लोग हैं, या ये आपकी माइंड की निगेटिविटी है, मतलब कुछ ऐसा है जो आपके कनेक्शन को ना एक साथ आने नहीं दे रहा। जगलिंग है यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर, और अगर आपको लगता है नहीं कमिटमेंट को लेकर सारा सीन क्लियर है, तो दूसरा जो मुझे चीज़ लगती है वो है फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़। एक चीज़ और है, आपके रिलेशनशिप में ना कुछ लोगों के बीच में जो दूरियां आई हैं, एक बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको अपनी म्यूचुअल बॉन्डिंग पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब एक होता है कि हम एक इंसान के लिए इमोशनल है, एक हमारा कनेक्शन है, हमारी बॉन्डिंग है, वो अलग चीज़ है, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमें उपहार मिल जाता है परमात्मा की तरफ से, उसको संभाल के नहीं रख पाए, ये आती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उपहार मिला वो है हमारा कनेक्शन, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए लियो, आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे शायद उतनी बैलेंस्ड ना हो, ठीक है, और कुछ चीज़ें इन्होंने भी लैक की हैं। अगर कम्युनिकेशन में आप हैं और आपके पास मौका है सब कुछ वापस से बैलेंस करने का, पहली बात बोलूँगी स्लो जाइए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब सामने वाले को ऐसे लेके मत जाइए कि तुम्हारी गलती मेरी गलती किसकी गलती, इस एटीट्यूड से जाएंगे सामने वाला नहीं समझेगा, इवन आपसे इमोशनली दूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान आज अपने पे ब्लेम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो म्यूचुअली बात करिए और एक इमोशंस की एनर्जी से बात कीजिए। अगर कम्युनिकेशन में है, नहीं है तो आपके पास केवल एक रास्ता है कि अपने रिलेशनशिप को एनर्जी भेजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज़ भेजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ साथ तो आप दोनों ही आना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया रीडिंग की स्टार्टिंग में, ठीक है। बस प्रॉब्लम्स ये हो गई हैं कि कहीं पे कोई सही है, कहीं पे कोई गलत हो रहा है, और इस वजह से हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है, चाहे रीजंस किसी ने भी क्रिएट करें। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का सीन होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन है, ठीक है। और जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी सीन है, ये समझिए कि इनका जो झुकाव है वो आपकी तरफ ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का मुझे उतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये अगर है कि अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में है, अगर आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाए तो वो थर्ड पार्टी यहाँ पे डोमिनेंट हो सकती है, बट अगर आपने संभाल लिया तो फिर आपका कनेक्शन बन सकता है, साथ आगे बढ़ सकता है, मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। बट ये चीज़ें टाइम लेंगी, मैं ये नहीं कह रही कि दिसंबर मंथ में ही सब कुछ एकदम से हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस जिस लेवल की हैं क्लियर होने में भी टाइम लगेगा। एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं, चलिए एक्शन कार्ड्स देखते हैं। लियो सिंह राशि, देखिए बिल्कुल आप तो, मुझे ऐसा लग रहा है लियो, या तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ चुकी है, ठीक है,
या थोड़ा सा ईगो आ रहा है, ठीक है, कि आप जो है स्टेप नहीं लेना चाह रहे। ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। जिसके भी जो भी इश्यूज़ हैं, आप अगर आप इस रिश्ते को बनाने के लिए स्टेप नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, मत लीजिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सही गलत के चक्कर में पड़ के ना लड़ने के लिए आगे भी मत बढ़िएगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और अगर आप सामने वाले को उसकी गलती भी रियलाइज़ कराने जा रहे हैं ना, तो वो आपके ही रिश्ते पे भारी पड़ सकती है। एक एटीट्यूड होता है हमेशा किसी को समझाने का, वो एटीट्यूड आपको लाना होगा। और उस एटीट्यूड में मैं देख पा रही हूँ एक इमोशनल टच लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही कभी कभी लॉजिकल होकर सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज़ कराते हैं, जो कि आपके रिश्ते को ना इमोशनली डिटैच करेगा। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो बिल्कुल बैलेंस आप करना चाहते हैं, लेकिन अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए बैलेंस करने का। ना किसी पे ब्लेम करना है, ना ही एग्रेसिव होना है, ना ही आर्ग्यूमेंट की एनर्जी में जाना है दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है। बैलेंस करना है तो बिल्कुल ऐसे करिए कि अपने पार्टनर को ना, अगर उसकी कोई गलतियाँ भी है तो जैसे एक बच्चे को समझाते हैं ना, थोड़ा सा वैसे समझाइए। आपका काम है समझाना, उनका काम है समझना। नहीं समझते, छोड़ दीजिए, ठीक है, टाइम पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। बस अपना काम कीजिए और थोड़ा सा इमोशनल एनर्जीज़ के साथ कीजिए। और जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, आपको केवल मैनिफेस्ट करना है और अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करनी है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए यहाँ कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी तरह की क्लैरिटी दिसंबर मंथ में आप लोगों को मिल सकती है। जैसे बोला कि बहुत लाइट एनर्जी है, बट है। जैसे अगर आप सोचें कि एकदम कमिटमेंट लेकर ये आपके सामने आ जाएंगे, तो वो नहीं होगा दिसंबर मंथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो गिव अप एनर्जी तो इनकी तरफ से भी है, लेकिन किसी तरह का मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का हो सकता है कि कम्युनिकेशन ऑलरेडी है, और जिनका बहुत टाइम से नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इस कनेक्शन को। अगर कुछ बहुत ऐसी बातें हैं जो संभल सकती हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे। देखिए एक सीन और है कि यहाँ पे कुछ लोगों की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शन में उनके बहुत सालों से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अब आप ये मत सोचिए कि 1 मंथ में सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन जहाँ तक मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ रीड कर पा रही हूँ, ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इन पे वर्क किया जाएगा तो फॉर श्योर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको वर्क करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज़ में हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, या किसी तरह से एज डिफरेंस पॉसिबल है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एज डिफरेंस हो सकता है। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड है अपराइट। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर मैं देखूं कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर क्या अप्रोच रखते हैं आपकी तरफ, तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये पार्टनर जो है ना, आपके पर्सन, ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। बस थोड़ी सी गट्स, थोड़ी सी ना इनको हिम्मत चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हिम्मत कब आएगी इन्हें, कि अगर आप इनके साथ हैं ऑलरेडी, तो इनको लेकर अपना रवैया चेंज कर दीजिए। अगर आप गुस्से में रहेंगे ना, कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ सामने वाले ने गलती करी, ठीक है, अगर आप गुस्से में रहेंगे ना, तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है, और डर जाएगा और आपसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा और रिश्ते में दूरियाँ आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा पैम्पर करिए और पॉजिटिव एनर्जी से सामने वाले को अप्रोच कीजिए, भले ही बाद में आप उन्हें उनकी गलतियाँ समझाएं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इस पर्सन की तरफ से ना कुछ फियर की एनर्जी दिख रही है, कि जो इनको आपकी तरफ अप्रोच करने नहीं दे रही ईज़िली। अदरवाइज़ यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो तब पॉसिबल है जब आपकी एनर्जीज़ में चेंज होगा, चाहे कम्युनिकेशन में है चाहे नहीं है, एनर्जीज़ चेंज करनी होगी। मतलब कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट हम दिमाग में भी रख के सोच सकते हैं, वो एनर्जीज़ भी जाती हैं पार्टनर की तरफ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं पड़ता कि आप कम्युनिकेशन में है कि नहीं है। प्लीज़ समझिएगा इस बात को, बहुत फ़र्क पड़ता है एनर्जीज़ का।
ठीक है, तो इनको भी कुछ अप्रोच करने दीजिए, इनमें वो हिम्मत आने दीजिए। दिसंबर मंथ के लिए आपको इस तरह से चलना है जो मुझे समझ में आया, ठीक है। तो मुझे इनकी तरफ से यूनियन की अप्रोच लग रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। बट आपको अपने आप को थोड़ा सा ना पैम्पर करने की एनर्जी में रखना है, क्योंकि अगर इनको आपका एटीट्यूड ज़रा सा भी ऐसा लगा कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं या आप इन्हें डांट सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तो ही और शी विल नॉट कम, ठीक है। तो अब आप समझिए कि आपको क्या करना है और उस तरीके से आगे बढ़िए। यह आपकी लव रीडिंग थी। चलिए करियर गाइडेंस में देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे कार्ड है द मून रिवर्स्ड और कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो एक बात बता दूँ मैं आपको फ्रेंड्स, जो भी बिज़नेस में है, जॉब में है, स्टूडेंट हैं, देखिए एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, आपका थोड़ा सा कुछ लोगों का अड़ियल रवैया, जैसे कहते हैं ना, मैं जिस तरह से बिज़नेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो एक सही वे है, ये सोचना भी थोड़ा सा चेंज मांग रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? मतलब कभी कभी हम बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हमें भी चाहिए होता है अपने वर्क प्लेस पे। आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस चेंज को अपने वर्क में लाने की ज़रूरत है, चाहे बिज़नेस हो, जॉब हो, स्टूडेंट हो आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मत रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए पॉजिटिवली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि लोग आपको वर्क प्लेस पे ऐसा समझे कि आप बहुत एटीट्यूड में हैं, बहुत ज़्यादा या तो मैनिपुलेटिव है या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो वो तब हो पाएगा सही जब आप थोड़ा सा उनके साथ भी फ्लेक्सिबिलिटी से चलेंगे अपने वर्क प्लेस पे। बिज़नेस, जॉब, स्टूडेंट तीनों के लिए है। कुछ लोगों के लिए जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं ना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक्चुअल में नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी जो कहते हैं ना कि अपनी खूबियों को समझने का टाइम है ये। दिसंबर मंथ में आपको ये जानना है कि कहाँ पर आप अपना बेस्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे आप थोड़े से वीक हैं, ये जानिए, ज़रूर जानिए ये चीज़, ठीक है। ये आपकी निगेटिविटी को नहीं दर्शाएगा, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा फियर होता है कि भाई मेरे अंदर कमी कैसे है, ठीक है। तो वो नहीं लाना है, ये लाना है कि अच्छा मेरे अंदर कमी है तो इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके अंदर अगर कमियां हैं ना, मतलब अगर आपके अंदर 50 खूबियां हैं, 10 कमियां होंगी ना, तो वो 10 कमियों का कोई फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक लोग मुझे लग रहा है कि आपके आसपास होंगे जो आपकी एक कमी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे होंगे। तो अच्छा है ना कि आप अपनी कमी को खुद जान के चेंज कर लें, ठीक है। तो बिज़नेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, याद रखिए पहली बात, कोई तीसरा आपकी कमी का फ़ायदा उठाए, अपनी कमी पे खुद वर्क कर लीजिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। बहुत जल्दी ईज़िली ट्रस्ट मत करिए किसी पर। मुझे नहीं लगता कि आपको ईज़िली ट्रस्ट करना चाहिए। लोगों के इंटेंशंस को समझ के ही ट्रस्ट कीजिए, चाहे किसी पार्टनरशिप में जा रहे हो बिज़नेस में, ठीक है। एकदम से नहीं कि किसी ने आपको बोला या आपको ऐसा लगा कि यार ये पार्टनर मस्त रहेगा बिज़नेस के लिए और आप आगे बढ़ गए, नहीं। जब तक कि आप एक ट्रस्ट वर्दी वाली फीलिंग ना आ जाए आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जिस लॉन्ग टर्म से जाना चाहते हैं ना, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स उनके थ्रू क्रिएट हों। और लोगों के इंटेंशन को समझिए, अपने इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने में इतना ज़्यादा है कि सामने वाले के इंटेंशंस को भाप नहीं रहे, और ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। तो बिज़नेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आप कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में आप कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, लेकिन आपका ना अवेयर ना होना आपकी ही कैपेबिलिटीज़ को ना आपके लिए एकदम उल्टा रिज़ल्ट लेके आता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? मतलब अगर आप जहाँ पे 100 कर पा रहे हैं लेकिन आप अवेयर नहीं हैं, वहाँ पे आप 0 पे पहुँच जाते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि काम में कमी नहीं है, मैनेजमेंट में कमी है। बिज़नेस है, जॉब है, स्टूडेंट है, आप थोड़े से मैनेजमेंट को ध्यान दीजिए, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने इंट्यूशन पे जाइए कि कौन आपके साथ कितना अच्छा है और क्या सच में अच्छा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह के डिसीजंस लेने हैं ना, तो माइंड को पहले क्लियर कीजिए और तब आगे बढ़िए, क्योंकि फ़िलहाल आपके माइंड में मुझे इतना एक शांति वाला पॉजिटिवनेस नहीं दिख रही है कि डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है। थोड़ा सा बैलेंस करिए, टाइम निकालिए, शांत हो जाइए, मेडिटेट कीजिए और तब कोई मेजर डिसीज़न लीजिए अगर आपको लेना है वर्क प्लेस पे तो, ठीक है। ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी। अब ले लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस
फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वाओ, पहले ही कार्ड आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये कार्ड मुझे बहुत 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 पॉजिटिव लगता है और आपको भी लगता होगा। यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे है द लवर्स। तो भाई बहुत कुछ बहुत पॉजिटिव है। देखिए मैं क्या बोलूँ, यूनियन का कार्ड यहाँ पे भी है लवर्स का, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बहुत कुछ यूनियन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपसे गलती ना हो जाए ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे बता रहा है भाई कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, सब कुछ आपके फेवर में आज नहीं है तो कल हो जाएगा। आपको रुकना नहीं है, बस जैसे पहिया चलता रहता है ना वैसे चलते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में केवल कर्म है यहाँ पे इस वक्त। अगर आप चक्रास पे वर्क करते हैं तो सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए। ठीक है, मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, तो कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एक कार्ड है डेविल का, जो इसके बाद का कार्ड मैंने निकाला। तो बिल्कुल अपनी कमियों पे काम करना है, जैसे मैंने बोला बस उतना करना है, बाकी सब कुछ आपके फेवर में आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होता जाएगा। बिलीव रखिए इस चीज़ को। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यूनियन भी है, सब कुछ है, लेकिन आप सोचें कि बस ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता, करना पड़ता है काम। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ, टैरो रीडिंग से गाइडेंस लीजिए, समझिए और लग जाइए काम में, अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है आपको तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा की गाइडेंस क्या है लियो सिंह राशि वालों के लिए? एक और कार्ड लेते हैं। ओके, कार्ड गिर गया है, एक सेकेंड। 3 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डिवाइन वननेस। ठीक है, ये कार्ड शो करता है कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो देखिए ये कार्ड मुझे कई सेंस में कुछ चीज़ें बताता है। अगर मैं सीधी बात करूँ तो आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इन वक्त तो करना होगा यूनियन के लिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने बोला ना आपका बिहेव अलग हो सकता है अपने पार्टनर से, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग सेम पेज पर हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो इनमें कमी है वो आप इनकी हीलिंग करके दूर कर सकें। ठीक है, और इनको समझा के, और जो आप में कमी है उस पर तो आपको काम करना ही करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन आना आप साथ चाहते हैं ना, इसलिए। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। जो कर्म करता है ना, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ रहती है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स में क्या है। वाओ, अभी डिवाइन की बात की हमने, और ये है डिवाइन टाइमिंग, और ये कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे बोला जा रहा है कि डिस्टर्ब तो होना ही नहीं है भाई, जो हमारी किस्मत में लिखा है हमारे तक आएगा, लेकिन किस्मत बनाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। सही गलत कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारी डेस्टिनी किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो कर्म सही कर लीजिए, किस्मत सही बन जाएगी। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, वो चीज़ें अपनी टाइम पे होनी है, उसके लिए अभी से पैनिक नहीं होना है। जो अभी से आप थोड़ा सा गुस्सा भरे हैं या आर्ग्यूमेंट या कुछ भी ऐसा मन में फीलिंग है ना, अपने पार्टनर को लेकर या अपने वर्क प्लेस पे लेकर नहीं करना है। ठीक है, आपको बहुत ही, जैसे देख रहे हैं ना ये बाबा को कैसे ये वाइट कपड़ों में है, तो मुझे शो कर रहे हैं कि इनर पीस को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, इनर पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए और ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होगा। ये कार्ड है लर्निंग का, जो मुझे शो कर रहा है लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है इतना कुछ बिगड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों बिगड़ा है? क्योंकि लाइफ में आपको कुछ सीखना है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सपीरियंसेस लेने के बाद आपने चेंज नहीं आया। तो बस अच्छी चीज़ों को समझिए, इस निगेटिविटी से, इस एनर्जीज़ जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसा कुछ, इनसे भी निकल कर क्या पॉजिटिव सीख रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, एक चीज़ और समझ रही हूँ, हीलिंग करिए।
हीलिंग करिए। अगर आपको लगता है अभी भी आपको एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा आता है, डर लगता है, फियर क्रिएट होता है, एंजाइटी होती है, हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग करिए। आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है भाई, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और यूनियन का भी कार्ड है। प्लीज़ समझिए और अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।